So hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to cover the exponent and power. That is also a new topic that was added in AFCAT examination. So let's start with the first, that is exponents and power, right? Exponents and powers. देखो अगर हम अगर 2 मल्टीप्लाई बाई टू तो ये 3 होते हैं, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं। सेम इसको रिवर्स पे अगर लिखें तो 2 को अगर 3 के साथ ब्रेक करना हो तो 2 इंटू टू इंटू टू, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको उसको 5 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पावर्स का, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि समझ लो 2 की पावर बेस में 2 है, बेस 2 है, उसकी पावर भी 2 है। सेम अगर बेस भी 2 है और उसकी पावर 1 है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर पावर्स बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 1, तो इसकी पावर क्या हो गई, ऐड 2 की पावर 3, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, देट आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो हम डायरेक्ट अगर बात करें, हम यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, तो इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी ए की पावर एम प्लस एन। सिमिलरली अगर दो पावर्स को डिवाइड हो रहा हो और उसकी बेस सेम हो, बेस का होना एक सेम, एक हमारा बिल्कुल एक वो होता है, ठीक है। तो अगर बेस को सेम होना ही पड़ता है, मतलब अगर ए की वैल्यू एम है और ए की वैल्यू एन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। सिमिलरली अगर यही चीज़ अगर ए की पावर एन डिवाइड में लिखा हो ए की पावर एन, इसका भी मतलब यही होता है, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। इसमें भी क्या होता है, पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। सिमिलरली अगर ए की पावर 0 है तो उसकी पावर को 1 लिखा जाता है। समझ लो अगर 2 की पावर 0 है तो उसको क्या लिखेंगे, 1। 3 की पावर 0 है तो उसको लिखेंगे 1। अगर ऐसे लिखा हो 2 4 3 6 5, और अगर लिखा हो कि 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो 2 की पावर इसमें भी क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, ये लिखते हैं। नेक्स्ट इज ए की पावर एम माइनस 1, अगर 2 की पावर 3 है और उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 3 3, मतलब इनको ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 इंटू टू, तो बेस तो सेम रहेगा 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। स्क्वायर रूट को अगर हमने तोड़ना हो या ब्रेक करना हो, अगर हमारे पास कुछ 4 गिवन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की पावर जो कि ए है मतलब 4 है, 4 इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें पहले इसका स्क्वायर रूट दिया है, देन उसका क्यूब रूट दिया है, तो उसको भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम स्क्वायर रूट को ऐसे ब्रेक करते हैं 1/2, देन क्यूब रूट को ऐसे ब्रेक करते हैं 1/3, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक किया जाता है। चलो हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो हमने इस वीडियो में कवर करे। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ए एन माइनस 1 प्लस 1 ए एम माइनस 1 एम माइनस एन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे, ए एन माइनस एम को कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एन बाय ए अपॉन एम। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एम बाय ए अपॉन एन, ठीक है। ऐसे इसको लिखकर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये नीचे वैल्यू सेम आ जाएंगी। और अगर हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए की पावर एम, ए की पावर एन। अब इसको अगर फर्दर तुम कैलकुलेशन करोगे तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 1, ठीक है। अगर हम बात करें शॉर्टकट पावर्स की, तो शॉर्टकट में देखेंगे तो पावर हमारी 0 आती है, ठीक है। अगर हम पावर को 0 लेंगे तो इसके में आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आंसर भी वो सेम 1 आएगा। देखो शॉर्टकट में क्या होता है, सिंपली हम पावर को 0 ले लेते हैं, उसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ हमारे पर पावर होगी वहाँ 0 लेके, तो ए की पावर 0 1 आएगी, तो उसको सब्सिट्यूट करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा सेम 1। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि ये देखो ये चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मे बी डिफ़िकल्टी आती है इसको लिखने में। तो ए की पावर अगर बी गिवन है और सी की पावर अगर डी गिवन है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ए की पावर बी लिख के ये डी ऊपर चला जाता है और ये सी जो है नीचे आ जाता है। मतलब ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है पूरा,
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली मैंने इसको ऑलरेडी तुम्हें सॉल्व करके दे दिया हुआ है, सो डैट ये भी हम सेम जो ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब बी माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं? एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन सी। सी माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर सी एक्स अपॉन एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी। ठीक है, सिमिलरली एक्स को कैसे लिख सकते हैं? एक्स अपॉन एक्स की पावर सी एंड एक्स की पावर बी। ठीक है, एक्स में इसमें भी सेम वैसे लिखेंगे, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, देन सिमिलरली एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको एलसीएम करके ही ऊपर चला जाएगा, एक्स ए देन बी ऊपर चला जाएगा, देन सी ऊपर चला जाएगा। अब दोनों कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। बट अगर तुम्हें शॉर्टकट करना होगा तो इसको 0 पुट करोगे, तो इसमें 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन ये 1 की 1 आ जाएगी। इसके बाद ये एक्स के पास अगर पावर 0 है तो 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक्स की पावर 0 आ जाएगी। अगेन एक्स की पावर 0 हो जाएगी, तो एक्स की पावर 0 कितनी थी? 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको ऐसे सॉल्व करके हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? ठीक है, एक और लिख दो, तो 3/3 आके हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, 243 है, ये बुरा क्वेश्चन है। अभी तुम इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एन की जगह मैंने 0 पुट कर लिया। ठीक है, एन की पावर 0 पुट कर लिया, तो 243 को अगर मैं 0 पुट करूँगी 0/5 कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी चीज़ की वैल्यू 0 तो 1 होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 तो 1, ये 1 की 1 तो यहाँ पर आएगा ना 3। ठीक है, तो इसका 3 आ जाएगा। ए की पावर 9 की पावर 0 1। इसको 3n माइनस 1 मैं इसको कैसे सॉल्व कर रही हूँ? देखो 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। 3 की पावर n कितना हो जाएगा? 0। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व करा है। ये 1 था, -1 था, 3 नीचे चला जाएगा, 1/3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये ऊपर चला गया, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। सिमिलरली अगर मैंने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज बोलते हैं इसको, एन को अगर 0 पुट करो, हर क्वेश्चन में मे बी लगे या ना लगे, बट मैक्सिमम ये लग जाता है। ऑल्सो अगर तुम बेसिक से सॉल्व करोगे तो 243 की पावर कितनी होती है? 3 की पावर होती है 5 इस 343, इसको 5 करा देन n/5 करा, तो 5 से 5 करके 3 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, ये क्या 3 की पावर n, फिर 3 की पावर 2n आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा। सिंपल सॉल्व करो। अब ये n की पावर कितनी होती है? 3 की पावर स्क्वायर होता है, इसको n लिखो, 2 की पावर n तो 3 2n, ये कट जाएंगे कुछ वैल्यूज, ये ऊपर आ जाएगा अगेन, आंसर आ जाएगा 3। ये बेसिक से हो गया। एक और क्वेश्चन है, ये 2n 3.2n पॉइंट नहीं है, 3 मल्टीप्लाई है। ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब कुछ एक और क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ये सारे जो सेम क्वेश्चन हैं, इसको तुम इसके आंसर देख सकते हो। अब कुछ कॉन्सेप्ट 2 के पास चलते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट 2 है, देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है बिना इन्फिनिटी वाला, जहाँ पर इन्फिनिटी कुछ भी नहीं दिया होता, सिंपली 7 7 7 दिया होता है। तब हम क्या करते हैं, और जब इन्फिनिटी गिवन हो तब हम क्या करते हैं। अब देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, a³ देन b, देन देखो यहाँ पर क्या हो रही है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जब इन्फिनिटी वाली चीज़ों पर चीज़ें रिपीट हों तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम x ले लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, इन सबको हम x ले लेंगे। x को क्या लेंगे? x को a³ लेंगे। अब चीज़ें रिपीट कहाँ से कर रही हैं? b से। अब यहाँ से देखो, यहाँ से चीज़ें रिपीट करना शुरू कर दिया, मतलब b³ a³ b a³, तो यहाँ पर करेंगे x, इसको x लेट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू a³ एंड bx। अब x को हम स्क्वायर करेंगे, अगर x को स्क्वायर करा तो a³ bx लिख लेंगे, क्योंकि अब क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्यूब हट जाएगा, a³ bx। अब अगेन इसका हमने क्यूब करा, x का क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब रूट को हटाना है, तो a की पावर क्यूब देन bx। अब x की पावर a³ ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने x से x को कट करा, x की पावर 5 देन a³ देन b। उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू तो लिखनी हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a का क्यूब था, a का क्यूब देन 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो सिमिलरली हमने इसको भी यही सॉल्व करा है। इसको x को अगर इन्फिनिटी है तो x को लेट कर लो, x का स्क्वायर ले लो, देन x का स्क्वायर के बाद उसको फिर से क्यूब ले लो, क्यूब हो जाएगा। अब उससे x से x वैल्यू कट हो गई,
ठीक है। अब ये जो ये चीज़ बन रही थी, हमने 4 को 2 के स्क्वायर ले लिया एंड देन को ऐड करा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 5 बन रही थी और यहाँ पर हमारी x की पावर भी, यहाँ पर हमारी 2 की पावर 5 बन रही थी। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 5 1/5, क्योंकि क्यूब को अगर देखो a को अगर हम स्क्वायर रूट हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं a 1/2। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 5। ठीक है, a के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं a x के 5 और x को 2/5 इसके इक्वल था, तो 1/5 5 की सेव कट की, x की वैल्यू 2 की पावर 2 होती है। अब यहाँ पर प्लस, जहाँ पर प्लस आए, देखो ये यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ जो है यूनिवर्सल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरिया होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये कुछ है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, बट मैं डिटेल मेथड पे तुम्हें पहले बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा। इसको भी हम एक्स लेट कर लो, 12 लेट कर लो, यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो प्लस एक्स, इसको स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद तुम इसकी फैक्टराइजेशन करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये तो आ जाएगा फैक्टर मेथड। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर होता है जहाँ पर प्लस हो, ठीक है, इसके 12 के फैक्टर्स ले लो। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। जहाँ पर प्लस होगा, जो बिगर नंबर होगा वो आंसर होगा, और जहाँ पर अगर समझ लो यहाँ पर माइनस हुआ, तो जैसे कि 12 - 12 - 12, तो ये चीज़ था, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, जो स्मॉल फैक्टर होगा वो उसका आंसर होगा। ये हमारा शॉर्टकट है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें, सिमिलरली 2 + 2 + 2 + 2, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक आ रहा है। ये मैं सब तुम्हें इन्फिनिटी वाले केसेस करवा रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सिंपल जो बिना इन्फिनिटी के केसेस हैं वो भी करवाऊंगी। तो यहाँ पर क्या, 2 तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये डायरेक्ट इसकी बात कोई रूट नहीं है, इसकी जो बाहर है कोई अंडर रूट नहीं है, तो ये देख लेना। अब सिंपली इसका 2 का फैक्टर क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, देखो ये जो फैक्टर होते हैं इनके बीच में गैप 1 होना चाहिए, तभी ये हमारा मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी है कि इनके बीच में जो गैप है वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुमने 12 के फैक्टर्स लिए तो वो 3 और 4, इनके बीच में डिफरेंस 1 है, तभी ये हमारा शॉर्टकट लगेगा। सिंपली अगर सेकंड बात करें, मैंने फैक्टर्स लिए 6, इसके फैक्टर्स में क्या आएगा 3 और 2, तो ये भी हमारा शॉर्टकट लग जाएगा। यहाँ पर भी 5 लेती हूँ, इसका फैक्टर कोई है जो कि डिफरेंस देता है 1 का, नो, तो 1 और 4, ये तो 3 देता है, बट ये हमारा नहीं है। तो इसमें हम कुछ सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, मतलब नीचे जो वीडियो में। चलो ये हो गया, मैंने तुम्हें बता दिया कि गैप जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। देन देखो 2 और 1, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ईजिली, क्योंकि इसका गैप 1 बन रहा है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, जो बड़ा फैक्टर कौन सा है 2 है फैक्टर। ठीक है, 1 और 2 में से फैक्टर बिगर फैक्टर, क्योंकि प्लस का साइन है तो फैक्टर 2 होगा। देन हमारे पास आंसर 2, यहाँ से 2 जो नीचे का नीचे आ जाएगा, प्लस इसका आंसर भी 2 आया, तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। चलो अब देखो, ये भी चीज़ मैं तुम्हें बता दी ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है, एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं मिटाई देती हूँ। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 5 5, अब इसके फैक्टर्स हैं 1 + 1 एंड 5। अब ऐसे क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताया जहाँ पर फैक्टर्स 1 और 5 बन रहे हैं, यहाँ का इसका जो 3 है डिफरेंस बन रहा है, मतलब इसका फैक्टर 1 नहीं बन रहा है, गैप नहीं बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने कैसा होता है, मतलब वैल्यूज़ क्या होती हैं, या तो एक होता है या उससे एक से ज़्यादा होती है वैल्यूज़। समझ लो हमने ले लिया कि एक वैल्यू a है, इसका फैक्टर 5 का एक फैक्टर a है, एक फैक्टर a + 1 है। ठीक है, तो जो बड़ा फैक्टर होगा, मतलब m की वैल्यू क्या होगी a + 1। सिमिलरली यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर माइनस भी गिवन है, तो n की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो छोटा फैक्टर आएगा a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, मतलब m की वैल्यू a + 1 है, n की वैल्यू a है। अब ठीक है, अब a की जगह हम n पुट कर देंगे, m - n = n + 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, m - n - 1, x की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ले लिए a और a + 1, देख लिया कि हाँ जो बड़ा अगर प्लस की वैल्यू तो फैक्टर a + 1 होगा, अगर माइनस है तो उसका फैक्टर छोटा होगा, लेसर होगा, तो उसमें वैल्यू a आ जाएगी, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, उसको आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे, अब कुछ मतलब एक डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्सेप्शनल टाइप्स उसको कह सकते हो। इसमें तुम्हें पता है क्या होता है, 1 + 1 + 1। अब एक फॉर्मूला होता है,
सिंबली जहाँ पर हमारे पास फैक्टर ज़ीरो जिसमें हमारा गैप 1 नहीं बनता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना, यूनिवर्सल फार्मूला, जैसे A4A + 1/2, इसकी जगह तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 दिया होता, तुम ये फार्मूला अगर तुम्हारे पास हो, जैसे कि 4A + 1, ये +1 अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अलग है, /2 = जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तुम शॉर्ट उस वाले मेथड से भी यूज़ कर सकते हो इसको, और तुम इस वाले मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला लगा कर भी। अब देखो यहाँ पर भी मैंने बताया, अब देखो हर क्वेश्चन में हम कौन सा ले रहे थे, या तो प्लस ले रहे थे, या तो प्लस ले रहे थे, या तो माइनस ले रहे थे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे जो मल्टीप्लाई लिया तो वहाँ पर एक्स का हमने सब्स्टिट्यूट किया, प्लस वाले में हमने क्या किया, प्लस वाले में हमने फैक्टर्स लिए। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, सिंपल आ रहा है, मतलब 7 7 7 7, तो इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू की वही इसका आंसर होगा। नो रिपीटिशन है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है नंबर। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने जो फर्स्ट टाइप किया उसमें हमने रिपीट कर रहे थे नंबर, सेकंड टाइम में हमने फैक्टराइजेशन करी, पर जहाँ पर नंबर रिपीट कर ही नहीं रहे हैं, सेम नंबर को रिपीट कर रहे हैं, मतलब 7 ही आ रहा है, तो जहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हो, जैसे A³ तो ऐसे कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो अंदर वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ एक स्पेसिफिक टाइप है, जैसे कि अब इन्फिनिटी वाला केस हो गया ख़त्म, अब आता है नॉन इन्फिनिटी वाले केस। ये जो है नंबर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये भी जो था इन्फिनिटी तक गया था, बट यहाँ पर नंबर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल, x = 7 7 एंड 7, और ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं गिवन है, याद रखना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो x को हम स्क्वायर करिए, x का स्क्वायर करेंगे। अब ये रूट जो है x के स्क्वायर से ये रूट कट गया। ठीक है, सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, बट ये वाले तो सेम रहेंगे, यहाँ पर ही 7 का यहाँ सेम रहेगा, 7 यहाँ रहेगा। इसका अगेन हमने स्क्वायर करा, x का 4 हो गया। अब ये वाला स्क्वायर 7 था, ठीक है, ये वाला 7 था, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट था, अंडर रूट था, इससे हमारा एक स्क्वायर कट गया, इससे हमारा रूट कट गया, अंडर रूट, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 7 का 7 यही रहेगा। ठीक है, अगेन हमने इसका स्क्वायर रूट करा, x की वैल्यू 8, अब 7 का इसका भी अगेन हो जाएगा। ठीक है, 7 को 4 से, 7 का 2 से, अब ये जो स्क्वायर रूट था, इससे स्क्वायर जो हमने जो इसको करा था, यहाँ से कट जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 8, 7, 4 + 2 + 1, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 7 + 2 + 1। ठीक है, सॉरी 4 प्लस नॉट 4 7, यहाँ पर 4 आएगा, 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 6 + 1 7, 7 की वैल्यू 7 आ जाएगी। निकालना क्या था हमने, x की पावर। ठीक है, x की पावर क्या आ जाएगी, सिंपली 7/8, मतलब वहाँ जाकर अपोजिट उल्टी हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व, जहाँ पर इन्फिनिटी नहीं दो, मतलब हम उसको x की तरह लेट नहीं कर सकते हैं, पर जहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी वॉज गिवन वहाँ पर हम उसको लेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर एक शॉर्टकट भी गिवन है इसी सेम चीज़ का, अगर ऐसा कुछ गिवन हो जब इन्फिनिटी नहीं गिवन हो और एक ही नंबर हो जो रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, जो भी नंबर हो उसको लिखो, 7 को लिखो, समझ लो यहाँ पर 2 लिखा हो तो यहाँ पर हम 2 लिख देते, यहाँ पर समझ लो 1 - 1/n, n कितना लिखना है, ये 3 बार रिपीट हुआ, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। ऐसे करेंगे। सिमिलरली समझ लो अगर ऐसा कुछ वैल्यू हो 2 2 2, ठीक है, और ये 4, चलो 5 बार ले लो, इसको क्या करेंगे, ये हमें 2 गिवन है, 1 - 1/2 कितनी बार गिवन है, 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व कर लो, इसके आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कुछ स्टैटिस्टिक एक्सपोनेंट एंड पावर का कुछ बेसिक। ठीक है, सिमिलरली इसको हम 50 टाइम रिपीट हो तो हम ऐसे लिखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, a × m × n को प्लस करेंगे, a m/n को माइनस करेंगे, a की पावर -1 की पावर नीचे हो जाती है। ठीक है, a की पावर mn को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट में अगर कुछ गिवन हो तो a½ और a को ऐसे लिखते हैं, a की ½ a की क्यूब 1 क्यूब, इसको ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं शॉर्टकट बता दी तुम्हें, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली हम इसको लेट करके करते हैं। ठीक है, या तो हम 0 कर सकते हैं, पावर की लेट 0 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पावर को हम 0 की लेट कर सकते हैं, या तो हम कैसे करेंगे, सिमिलरली अगर कुछ क्वेश्चन टाइप 2 वाले जो थे उसमें हमने
अगर वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो रिपीट हो रही है, वो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन हैं, उसमें हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्स सेलेक्ट करके फिर हम स्क्वायर करेंगे, फिर हम उसको और स्क्वायर करेंगे, फिर उसको और उसके पावर्स को कट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू उसको उस साइड जाके हमारी उल्टी हो जाती है। सेम गोस विद, अगर हमारी वैल्यूज़ जो प्लस में हो तो उसके फैक्टर कर लो, जो सबसे बड़ा नंबर है फैक्टर्स में वो हमारा प्लस वाले केस में उसका आंसर होगा। वही चीज़, लेकिन मैंडेटरी है कि उसका गैप 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास गैप 1 नहीं है और हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला भी दिया है, जैसे जो कि था √4a + 1 देन +1 साइड में अपॉन 2, वंस अगेन √4a + 1 1 + 1 अपॉन 2, ऐसे कुछ होता है। चलो, थैंक यू।